हेलो दोस्तों, IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है IUPAC नेम और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। उसके लिए देखते हैं, कुछ रूट वर्ड होता है उसे याद करना पड़ेगा। एक के लिए जो रूट वर्ड होता है मेथ होता है METH, दो के लिए रूट वर्ड होता है ईथ ETH, तीन के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप PROP, चार के लिए रूट वर्ड होता है PENT BUT ब्यूट, पाँच के लिए पेंट PENT, छः के लिए हेक्स HEX, सात के लिए हेप्ट HPT, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नन, नौ के लिए रूट वर्ड जो होगा नन होगा, 10 के लिए रूट वर्ड होगा देख कुछ रूट वर्ड याद होनी चाहिए। और क्या याद करना है, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड ANE, ENE का मतलब डबल बॉन्ड होता है ENE डबल बॉन्ड, और BINE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है BINE ट्रिपल बॉन्ड। बनाते हैं, कुछ समझते हैं। मान लीजिए हमको आ गया ETHANE, इथेन का फॉर्मूला बनाना है, सूत्र बनाना है। तो पहले एथ के मतलब ETH, एथ के मतलब कितना, ए है कार्बन की संख्या होती है, तो एथ के मतलब कितना कार्बन है, तो एथ के मतलब 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लिख देना है, कार्बन कार्बन। देखिए अंतिम ANE है, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच दे देना है। और याद रखना है कार्बन का वैलेंसी हरदम कितना होता है, 4 कार्बन का वैलेंसी होता है, तो इसको 4 वैलेंसी पुराना है। एक बॉन्ड तो पूरा हुआ है, 3 बॉन्ड और पुराना है, तो इधर एक इधर एक इधर एक, इसमें भी 4 पुराना है, तो 4 जो वैलेंस बॉन्ड पुराना है वो हाइड्रोजन की मदद से पुराना है, तो 3 हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या होगा इसका फॉर्मूला, कार्बन कितना है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 3 4 और 2 6 है, तो इसका फॉर्मूला इथेन का फॉर्मूला C2H6 हो गया। मान लीजिए उसी प्रकार पूछेगा ब्यूटेन का सूत्र बनाइए और उसका फॉर्मूला लिखिए। ब्यूट के मतलब 4 कार्बन है, ब्यूट के मतलब 4 कार्बन लिखेंगे 1 2 3 4। उसके बाद ANE का मतलब क्या होता है, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड दे दिए। कार्बन की संयोजकता 4 है, यानी बॉन्ड 4 बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसके आसपास ही कार्बन के आसपास एक बॉन्ड जना रहा है, तो 3 बॉन्ड देना पड़ेगा। इस कार्बन के आसपास एक बॉन्ड जना रहा है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड जना रहा है, तो 2 बॉन्ड देना पड़ेगा। इस कार्बन के आसपास 2 बॉन्ड जना रहा है, इसलिए 4 पुराने के लिए 2 देना पड़ेगा। इस कार्बन के आसपास एक बॉन्ड जना रहा है, तो 3 बॉन्ड इसमें 4 पुराने के लिए देना पड़ेगा। जो भी बॉन्ड दिया गया है वो हाइड्रोजन की मदद से पूरा होगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख देंगे सब लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फार्मूला जो होगा, फार्मूला कार्बन कितना है 1 2 3 4, तो फार्मूला होगा C4। एच कितना है, ऊपर 4 हाइड्रोजन नीचे 4 हाइड्रोजन, 4 2 8 और 2 10 हाइड्रोजन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मान लीजिए पेंटेन बोला, PENTANE, पेंट के मतलब कितना कार्बन है, पेंट का मतलब देखिए यहाँ 5 कार्बन, तो कार्बन कितना देना है 5, 1 2 3 4 5। ANE का मतलब क्या हुआ, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो सब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे दिए। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 पुराना एक बॉन्ड हो गया, तो 3 बॉन्ड इसको और देना पड़ेगा। इसमें एक कार्बन के लिए इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड दिया हुआ है, तो 2 बॉन्ड देना पड़ेगा 4 पुराने के लिए। इस कार्बन के लिए भी हमारे पास 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड और पुराना पड़ेगा। इस कार्बन के लिए कितना बॉन्ड है, देखिए 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड पुराना पड़ेगा। इस कार्बन में एक बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड पुराना पड़ेगा। देखिए सब जो बॉन्ड पूरा है वो हाइड्रोजन की मदद से पूरा होगा, सगरो हाइड्रोजन लिखाएगा। इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा, इसमें कार्बन की संख्या 5 है, तो C5। हाइड्रोजन की संख्या गिनेंगे तो 5 ऊपर 5 नीचे 10 और 10 2 12, हाइड्रोजन 12। यदि समझ में आ गया तो 2 क्वेश्चन इसी आधार पर अपने से कीजिएगा। ये CX यानी हेक्सन का, और एक मिथेनियम METHANE। वीडियो को रख के क्वेश्चन कीजिए। दूसरा देखते हैं, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड था, ENE का मतलब डबल बॉन्ड होता है, ENE का मतलब डबल बॉन्ड।
जैसे क्वेश्चन पूछेगा PROPENE, प्रोपीन का संरचना सूत्र और फार्मूला लिखिए। प्रोप का मतलब कितना हुआ? प्रोप का मतलब 1 का मतलब मीथ होता है, 2 का मतलब ईथ होता है और 3 का मतलब प्रोप होता है। यानी 3 कार्बन क्या है? प्रोप है। तो 3 कार्बन दे दिए। याद रखिएगा EN डबल बॉन्ड, अंतिम में ही डबल बॉन्ड दीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो अंतिम में डबल बॉन्ड दे देंगे। उसके बाद हम कार्बन की बॉन्ड की संख्या गिनेंगे और 4 पुराना हमको कार्बन के बॉन्ड की संख्या है। तो ये कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए देखेंगे 1 बॉन्ड पूरा है तो इसमें 3 बॉन्ड देना पड़ेगा। तो इस कार्बन के लिए 1 और 2 3 बॉन्ड पूरा है तो इसमें 1 कार्बन देंगे तो 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। और इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड पूरा है तो 2 बॉन्ड और देना पड़ेगा। और सगरो हाइड्रोजन पुट करना है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फार्मूला लिखेंगे तो संख्या कितना होगा? कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 और 2 5 1 6। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गई? 6 हो गई। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला देखते हैं इथेन के कैसे लिखा गया। ETHEN, इथेन का संरचना सूत्र और फार्मूला लिखना है, रसायन अनुसूत्र। तो ईथ के मतलब कितना कार्बन है? ईथ के मतलब यहाँ देखिए 2 कार्बन है। ईथ के मतलब 2 कार्बन दे देंगे, कार्बन कार्बन। EN का मतलब कितना है? EN का मतलब डबल बॉन्ड, EN का मतलब डबल बॉन्ड, इसके भी डबल बॉन्ड देंगे। हमको कार्बन के लिए 4 संयुक्ता 4 बॉन्ड पुराना है तो 2 बॉन्ड तो इस कार्बन के लिए है तो 2 बॉन्ड पुरा देंगे। इस कार्बन के लिए भी 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड और पुरा देंगे। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन देंगे और फार्मूला लिखेंगे। C कितना है? C2 है, H कितना है? 4 है। ये हो गया। अगला देखते हैं। अगर ये समझ गए हैं तो 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए, जो बाद में अपने से लिख के कमेंट करना है। इथेन का लिख लीजिए, एक हेक्सेन का लिखिए, हेक्सेन, इथीन, ब्यूटीन और हेक्सीन, HEXEN। ये दोनों बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड करना है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगला है, मान लीजिए EN मतलब क्या बोले? सिंगल बॉन्ड। EN मतलब क्या होता है? EN मतलब डबल बॉन्ड होता है। बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए हम क्वेश्चन पूछेगा BUT बाई ब्यूटाइन का संरचना सूत्र लिखिए और अनुसूत्र लिखिए। ब्यूट का मतलब कितना कार्बन है? मेथ का मतलब 1 कार्बन था, ईथ का मतलब 2 कार्बन था, प्रोप का मतलब 3 कार्बन था और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन था। तो ब्यूट का मतलब कितना हो गया? 4 कार्बन। 4 कार्बन लिख दें, 1 2 3 4। बाई का मतलब क्या होगा? बाई ट्रिपल बॉन्ड। जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड देना, अंतिम देना, दिक्कत गलतियां नहीं होगी। उसके बाद कितना बॉन्ड? कार्बन के लिए कितना बॉन्ड पुराना है? 4 बॉन्ड पुराना है। ये तो 1 बॉन्ड हो गया तो 3 बॉन्ड ऐसे पुराना है। यहाँ 2 बॉन्ड हो गए, इसके एक तरफ ये 1 बॉन्ड है, एक है, 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड और देंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। तो 3 1 4 बॉन्ड पुर गए। ये बगल 3 बॉन्ड है, ये बगल 1 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड पूरा हुआ है। तो इसके लिए देखेंगे, इसमें 3 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड पुराना है। जो बॉन्ड पूरा है उसको हाइड्रोजन से फुलफिल करना है। हो गया। इसका फार्मूला क्या हुआ? C4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। H कितना होगा? 2 2 4, 4 और 2 6। तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। PENT बाई NA, पेंटाइन। पेंटाइन का संरचना सूत्र अनुसूत्र बताना है। पेंट का मतलब कितना होता है? पेंट का मतलब 5। पेंट का मतलब 5 कार्बन होता है। तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। बाई NA का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड हो गया। उसके बाद हमको 1 कार्बन के लिए 4 बॉन्ड पुराना है तो 4 बॉन्ड कैसे पुरेगा? इसके लिए 3 देंगे तो 4 पुर जाएगा, 2 देंगे 4 पुर जाएगा, 2 देंगे 4 पुर जाएगा। इसमें 4 पूरा हुआ, 3 1 4, इसमें 1 देंगे तो 4 पुर जाएगा। उसके बाद क्या? हाइड्रोजन रखना है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो C5H कितना हुआ? 3 2 6 और 2 8, H 8। अगर समझ गए तो 2 क्वेश्चन इसके भी प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। एक हेक्सेन HEX बाई NA हेक्साइन बना लीजिएगा, जिसका संरचना सूत्र और अनुसूत्र दोनों लिखना है। एक को लिख लीजिए ऑक्टाइन, OCT बाई NA। ऑक्टाइन का अनुसूत्र संरचना सूत्र दोनों लिखना है। एक वीडियो इसका आएगा जिसमें फंक्शन ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।